कर्म और भाग्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोशिश हर प्रकार से करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सारे कार्य नहीं सीखे जाते, परंतु कोशिश करने से जितना हो सके वो कार्य सीखे जा सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने अनन्य प्रकार की योनियों में उनकी योनि के अनुसार उनको भी कर्म दिया है। वह अपने कर्मों के माध्यम से उनका जो जीवन इस योनि में है उस जीवन को भी वो सार्थक करते हैं। जैसे कोई पंछी है, अगर वो कहीं से दाना चुग कर ना लाए तो वो अपना और अपने परिवार का आलन पालन नहीं कर सकता। जानवर है, अगर वो चरने ना जाए या कुछ खाने पीने ना जाए कहीं भी, खेत खलियान किसी भी जगह, जंगल, तो वो अपना जीवन में सार्थक कैसे हो। मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, सबको भगवान ने उनकी योनि के अनुसार उनको कर्म दे के जीवन का आलन पालन करने के लिए कर्म पात्र बनाया है। वैसे ही मानव है, मानव को भी अनन्य प्रकार के कर्म सीखने को मिलते हैं, परंतु कोशिश, अगर पंछी कोशिश ना करे तो पंख पखेरु कैसे हो। पंख जब तक पखेरु नहीं होगा तो वो उड़ेगा कैसे। कोशिश तो करता है ना 2 बारी 3। जब कोई गाय का बच्चा या कोई भी जीव धरती पर अवतरित होता है तो वो पहली बारी खड़ा होता है, गिर जाता है, दूसरी बारी खड़ा होता है, गिर जाता है, तीसरी बारी खड़ा होता है, गिर जाता है, चौथी बारी खड़ा होता है, गिर जाता है, तो गिरते 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 वो खड़ा होकर चलने लग जाता है। कोशिश व्यक्ति के कर्मों में सफलता का प्रतीक बनती है। भाग्य तो खैर भगवान ने ही लिखने हैं, और अगर कोशिश पूर्णता से प्राप्त हो जाए तो कर्मों का श्रेष्ठ कहलाता है, कर्मों का धनी कहलाता है। जैसे कोई पाठ पढ़ता है, कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई महाविद्यालय में पढ़ता है, जब तक उसको कंठस्थ ना हो तो वह अपने एग्जामिनेशन में अव्वल नहीं आ सकता, पोजीशन नहीं आ सकती। कंठस्थ करने से वो किसी न किसी मंजिल को हासिल करता है, किसी न किसी मुकाम को हासिल करता है, अच्छा पढ़ लिख जाता है, किसी लायक बन जाता है। ये जीवन का मूल आधार है कि शिक्षा के आधार पर हम जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी नौकरी, अच्छा भविष्य चाहते हैं। लेकिन भगवान ने कौन सा कर्म देना है, कौन सा जीवन देना है और किस कर्म के आधार पर हमारे जीवन में उत्पत्ति होगी, हमारे जीवन में
कारे बिंद होंगे, हमारा जीवन अग्रसर होएगा, ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा ही जानता है। लेकिन एक जीवन है जो एक कोशिश की आस के ऊपर खड़ा रहता है। निराशा जीवन या निराशता जीवन को चूर चूर कर देती है। व्यक्ति समय अनुसार जीवन में बदलाव लाता है। बचपन में कुछ और होता है, जवानी में कुछ और हो जाता है, उम्र ढलती है, जब 40-50 का होने लग जाता है तो उसको मन ही मन के अंदर भयभीत और मान मर्यादा भावना प्रेम, उसको पता है मैं कुछ लेके नहीं जाना, मेरा कुछ है नहीं, मेरा जो जीवन था, बचपन था, जवानी था और अभी जो स्टेज चल रही है, मैं कब किस समय इस शरीर को अलविदा कह दूँ। चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही अमीर हो, लेकिन मृत्यु को कोई जीत नहीं पाता, क्योंकि ये तो परमपिता परमात्मा ने जीवन मरण अपने हाथों में रखा हुआ है। सिर्फ हम तो कर्म पात्र हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो थोड़ा समय, थोड़ा भाग्य, थोड़ा नाम, थोड़ा यश प्रदान होता है। और ऐसे ही धर्म को भी साथ में लेके व्यक्ति अपने पुण्य मार्ग को अपनाता है। परंतु हर धर्म में पुण्य ही, सिमरन ही, पूजा साधना, ये सब जीवन के चिन्ह हैं, क्योंकि इनके माध्यम से कोई जीवन को सफल बनाने के लिए कर्म करता है, कोई इसका जीवन ही साधु में है, साधना में है। वो अपने त्याग को, विराग को, हठ योग को पाके उसको सफल बनाने का प्रयास करता है। कोई तंत्र मंत्र विद्या सीखता है, किसी को क्या इच्छा है, किसी को क्या इच्छा है, ये तो समय अनुसार बंदे के मन में किस चीज़ की जिज्ञासा जाग जाती है तो वो उसकी तरफ दौड़ जाता है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता और हम लोग इस जीवन को किस रूपरेखा से देखते हैं ये हमको पता है। लेकिन भगवान ने हमारे जीवन बारे क्या सोचा है, क्योंकि वो सब योनियों का सोचता है, तो हम सब योनियों में आ गए, तो हमारे बारे क्या सोचा है ये स्वयं परमपिता परमात्मा जानता है। जय श्रीनाथ।